साहब एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और नरेंद्र मोदी उस यात्रा के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं, उस मीटिंग के लिए अमेरिका। और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका। कि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर हम मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी की यात्रा को अमेरिका इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल चुके हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां से भी उनको दावतनामा आया था। व्हाइट हाउस की तरफ से स्पेशल इनविटेशन दी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। का दौरे पर हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। और खबरों के मुताबिक अमेरिका के अंदर तैयारियां चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वागत की। रेड कार्ड दूसरी बार उन्होंने सत्ता में वापसी की है और अब जिस अंदाज में वापस आए हैं और उनके कुछ फैसलों के बाद जिस तरह की सरगर्मियां पूरी दुनिया में दिखाई दी, तो ये विजिट प्राइम मिनिस्टर की कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होम के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जलवा है हमारा। ठीक है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। कुछ नहीं होया कि ते कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी। ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी साडा जेड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साडे हुन प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं? अस्सी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। अब आप ये कह लें कि फ्रांस के साथ, फ्रांस देखें इंडो पाकिस्तान ना फ्रांस के बड़े पुराने रिलेशन है। वर्ल्ड आप ये कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकंड वर्ल्ड वार से इंडो पाकिस्तान। और आप ये देखें कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है। ठीक जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं और कुछ ऐसे एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। सर, इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में तैयब उर्दवान पहुंच चुके हैं, तो दो दौरे हो रहे हैं। तो साजिद साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह ये है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी इकॉनमी पे मैटर करता है, वो हम हैं या हमारी गवर्नमेंट पे मैटर करता है, वो किस तरह उनको फेस करती है और कैसे उनके रोल अपना निभा रही है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को ज़्यादा रेज करेगी इशू को, तो फिर हमारा एआई में जो है हम अपना आप मनवा भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? वी आर गोइंग टू होस्ट एआई समिट। इंडिया इज़ हमारे नेबर कंट्री, बट हमें कंपैरिजन से बेहतर है कि अपना आप जो है वहाँ पे जाके मनवाएं। दोनों कंट्रीज़ को होस्ट भी करना चाहिए और अपना आप जो है उसके इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जो कि हमें रिसोर्सेज और सोर्सेज पता हैं। नहीं, हम तो होस्ट नहीं कर रहे ना अभी। हमें तो पेरिस के अंदर दावतनामा भी नहीं भिजवाया गया था। जो एआई समिट अभी हुई है, नेक्स्ट जो एआई समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वो साइंस टेक एआई में इतना काम कर चुकी है कि वो इस तरह की मीटिंग्स को होस्ट करें? हमें भी वो कर चुकी हो, लेकिन हमें उनको देखते हुए ये भी देखना चाहिए कि हम एआई में काम कर पाएंगे या कर सकते हैं, तो फिर हमें भी ऐसी चीज़ों को फॉलो आउट करना चाहिए। तो हम कर सकते हैं या नहीं? हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला प्रूव भी करेंगे। क्योंकि जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे।
सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया, और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया। जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को-चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में भेजे, और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया। ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं, और उस बात को उन्होंने याद रखा कि डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रिमेंबर किया। रिमेंबर करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं, और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री, हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का, कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इतने डेवलप कंट्री में गया, और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना। हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें से शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं, या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। उन्होंने आप ये कह लें कि डिफेंस इशू पे बात की, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर दी है। भाई मार्से तक, मुंबई से लेके मार्से तक कॉरिडोर ओपन करेंगे, आईमैक को एक्सपैंड करने की बात करें। हमारा सीपैक बेचारा जो है अभी तक जो है ना डामाडोल वो हम 2009 से सीपैक पे लगे हुए हैं। जरदारी साहब कहते हैं ऐसी हो बनाया। डू वी बिलीव इन साइंस? यस। हाउ मच? 99% ना सही, लेकिन 50% हम साइंस पे बिलीव कर सकते हैं कि हम कर। 99% ना सही नहीं, लेकिन 50% हम बिलीव करते हैं साइंस पे, क्योंकि साइंस और इंटेलिजेंस में फ़र्क आ जाता है ना। साइंस हमें शो करती है कि हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है, लेकिन इंटेलिजेंस हमें शो करती है कि हमने अपने इंटेलिजेंस के मुताबिक, जितना हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है उसके मुताबिक भी काम करना। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? वो तो ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमन पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ने तो तमाम इंसानों को सेम ही दिमाग दिया है, किसी के दिमाग में कोई अलग अलग पुर्जा नहीं डाला। लेकिन सेंसेस में फ़र्क तो आ जाता है। मैं और आप में फ़र्क आएगा कि आप इस तरह की क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने मुताबिक जवाब दे रही हूँ। हाँ। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम साइंस पर यकीन रखते हैं? रखते हैं। साइंस क्या है? साइंस प्रैक्टिकल वर्क,
साइंस क्वेश्चन पूछने का नाम है।